यहाँ पर एक घटना है, कई बार हमने पढ़ा, कई बार इस पर प्रचार सुना, और कई बार मैंने भी ये वचन आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, लेकिन 2 दिन पहले मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ बात मन में डाला। वो व्यक्ति, परमेश्वर ने जो उसको दिया, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने मेरे मन में एक भय डाला कि उस व्यक्ति का क्या होगा। तब मैंने ये सोचा, ये विचार, हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है, और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। हमें, लेकिन बहुत बार हम सचेत नहीं रहते, और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कर सकते हैं वो नहीं करते। जैसे मैंने कल बताया, गवाही के तौर पर, है ना, प्रिंस भाई का गवाही बताया मैंने। प्रिंस भाई चर्च की हर एक एक्टिविटी में, मतलब चाहे वो पानी लेने जाना है, चाय का सामान है, कुछ है, उन सब कामों में बहुत एक्टिव है। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। आमीन। मेरा सेवकाई, मेरा जीवन भी, मैं आपको बताया कैसे चर्च में साफ सफाई करना, चर्च में जो पौधे थे उनको पानी देना, ऐसे कई छोटे छोटे कामों को हम करते थे। यहाँ पर जो तोड़ों की बात की गई है, व्यापार करने की बात की गई है, मत सोचो स्टेज पर प्रचार करना ही उसका एक भाग है, आराधना करना ही उसका भाग है। जो आपसे बन पड़ता है प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको करना है, वही आपका तोड़ा है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप जो कर सकते हैं, यदि आप वो नहीं करते, मैं ये बोलता हूं आप आशीष पाने की बजाय और कमी में जाते हैं। यहाँ पे कहा ना, जिसके पास, जिसने 10 तोड़े थे जिसके पास, और उसने कुछ नहीं कमाया, उससे वो भी ले लिया गया जो उसके पास था। मेरे पास तोड़ा है प्रचार करने का, मैं प्रचार करता हूं। उससे पहले मेरे पास तोड़ा था टीच करने का, मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाता था। उससे पहले तोड़ा था जवानों को सिखाने का, तो अपने चर्च में यूथ में मैं लीड करता था। उससे पहले तोड़ा था मेरे हाथ, मैं चर्च की साफ सफाई करता था। प्रभु के प्रिय बेटे बेटो, आपको प्रभु के नाम से कुछ ना कुछ करना है। प्रभु के लिए कुछ करना, नहीं तो प्रभु के नाम से कुछ करना है। बहुत बार हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। हम सोचते हैं हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई कोई हमारे पास लोग नहीं, हम किसको सुसमाचार सुनाए। कोई बात नहीं, आप सुसमाचार नहीं सुना रहे, लेकिन आपके मन में चाहत होना चाहिए कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ ना कुछ जरूर करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप यदि उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, तो उत्पत्ति के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति 24 अध्याय, चौबीस अध्याय 15 वचन से मैं पढ़ूंगा, और सुनिएगा। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रेबेका ने अब्राहम के भाई नाहेर, रेबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, और अति सुंदर और कुंवारी थी, और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में के सोते के पास उतर गई, और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिया और उसको पानी पिला दिया। तब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर दूंगी जब तक कि वह पी ना चुके। 10 ऊंट और एक अब्राहम का सेवक, इनको पानी पिलाने वाली एक स्त्री है रेबेका। इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसके पास एक घड़ा है, पानी है। आमीन। पर इसके मन में सर्विंग हार्ट था, सेवा करने की भावना थी। आमीन।
सेवा करने की भावना, कुछ करने की भावना, किसी गरीब की मदद करने की भावना, किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने की भावना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करने के लिए, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, ऐसा नहीं वो गरीब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन सिखाता है। इसलिए हमें करने की चाहत होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, आप आशीष पाते चले जाएंगे, अब बढ़ते चले जाएंगे। मैंने बताया मेरी मम्मी की सेवा, जो हमारे घर की आशीष कहां से शुरू हुई, प्रभु के एक दास को ठंडा पानी पिलाया, वहीं से हमारे घर की आशीष शुरू हो गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी सोचते नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उदाहरण बोल रहा हूं, प्रभु की छोटी छोटी बातें भी आप यदि करोगे प्रभु यीशु में, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं, ये मुझे शोभा देता है कि मैं दूसरों को ऐसे मदद करूं। बाहर भी नहीं जाओ, अपने घर के लोगों की सेवा करो, अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा करो बेटा। आमीन। ये जो रिबेका ने जिसको पानी पिलाया है, कौन है ये? अब्राहम उसके ससुर का दास है, उसकी सेवा कर रही है। और वचन में लिखा है उसको जो क्या किया इसने, ऊंटों पे जितना ये धन संपत्ति लेकर आया था सब उसको भेंट कर दिया। ना केवल भेंट किया, पर बहुत धनी इसहाक से रिबेका का शादी भी हुआ, इसी एक एक्ट के कारण। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम याद रखना, हम प्रभु यीशु के हैं तो हमारे जीवन के अच्छे कर्म दिखने चाहिए। प्रभु यीशु के लिए करो, प्रभु के सेवकों के लिए करो, गरीबों के लिए करो, बीमारों के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो, जिसके लिए जो कर सकते हैं। पर याद रख के कि मुझे प्रभु के लिए, ये प्रभु यीशु के नाम से मैं कर रहा हूं। आमीन। ये दान मैं प्रभु यीशु के नाम से दे रहा हूं, ये खाना जो मैं गरीब को दे रहा हूं ये प्रभु यीशु के नाम से दे रहा हूं। आमीन। जब हम ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं हमारे तोड़े बढ़ते चले जाएंगे। जिसके पास 10 थे, और पर यहाँ पे स्वामी ने क्या कहा, तू 10 राज्यों के ऊपर अधिकारी हो जाए। कईयों के जीवन में आशीष क्यों नहीं बढ़ता पता है? एक सीमित जगह पर आकर रुक गए, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या है? जो उसके पास है उसका व्यापार नहीं कर रहे। लेने से देना उत्तम है। वचन में लिखा प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में, और हर कोई क्या करता था, अपनी अपनी धन संपत्ति ले आकर चर्च में जो प्रेरितों के पांव में रख देते थे, और जिसकी जैसी जरूरत होती थी सब पूरी हो जाती थी, और उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। देने से हम गरीब नहीं होंगे। मैं पैसे देने की बात नहीं कर रहा, कुछ भी करो। आपके पास कोई गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने में कमजोर है, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, अब बोझ मत समझना कि मुझे मुझे यही करना है। पर यदि हो सके तो, वचन में लिखा है तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक, अब तेरे पास एक है तो थोड़ी तो आप पहनना है, तो दूसरों को नहीं देना। समझ गए? यदि आपके पास समय है, क्यों ना कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा दो। यदि आप 4 रोटी बना रहे, आपको पता है पास में कोई घर है जहां पे शायद तंगी है, क्यों ना 2 रोटी बोल दो, आंटी ज्यादा बन गया, क्या आप खाएंगे? आमीन। हम कभी कभी मसीह होने के बावजूद भी हम ध्यान नहीं देते। कल मैं एक पास्टर्स मीटिंग में था, एक पास्टर ने गवाही दिया बहुत अच्छा। कहते मैं जा रहा था, मैं भी ऐसा करता हूँ। कहते मैं जा रहा था पैदल, एक बाइक वाला गुजर के जा रहा था मेरे पास से, उसने मुझे बोला अंकल आप कहाँ जा रहे हो? बैठो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमें, पर मसीह लोगों के जीवन में तो दया आती नहीं है। हमारे पास तो चीज पड़ी पड़ी खराब ही हो जाएगी, हम नहीं सोचेंगे कि अब खराब हो रही है क्या करे, चलो अपने पड़ोसी को दे देते, किसी के काम आ जाएगी। प्रभु के प्रिय बेटे बेटियों, अपने मन को नम्र करो, प्रभु यीशु के लिए कुछ करने की चाहत रखो। आज मैं पूरे इंडिया के लिए बोझ रख के रो रो के प्रार्थना करता हूं, पर यहां से शुरू नहीं हुआ, यहां से शुरू नहीं हुआ। मेरे पास थोड़े छोटे कुछ तोड़े थे, सब 2 जवान 3 जवानों के बीच साथ में हमने काम शुरू किया। लेकिन आहिस्ता 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 प्रभु तोड़े बढ़ाते गए। बस सोचो आज कुछ बड़ा करेंगे, हम बहुतों के मन में होता है बड़ा करेंगे कुछ, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। छोटे में विश्वास योग्य नहीं है, बड़ा कैसे होगा? ओके। सो इसलिए आप हमेशा
इस बात को याद रखना, प्रभु ने मुझे कुछ दिया है और मुझे उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा करना। प्रभु ने आपको जुबान दिया दूसरों को सुसमाचार सुनाए। प्रभु ने आपको हाथ दिया दूसरों की सहायता करे, कलीसिया के कामों में सहायता करे। सिर्फ बाहर नहीं है, कलीसिया के अंदर भी। ओके। एक दिन एक स्त्री जो मरियम थी, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी, यीशु के पास आई और इत्र से यीशु के पांव को धोना शुरू किया। लोगों ने कहा इतने इत्र को क्यों वेस्ट किया, क्यों ना ये गरीबों को दे दिया जाता, जिससे क्या होता, गरीबों को देना चाहिए था। ये इत्र वेस्ट कर दिया। यीशु ने कहा गरीब सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं इसलिए आज पहले आपको दुनिया के बारे में बताया, दुनिया के लिए कुछ करो, उसके बाद चर्च के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं चर्च के लिए कुछ करो, चर्च के लिए कुछ करो। चर्च के लिए जो करना है करना है, चर्च से हटकर भी आपका कुछ जिम्मेवारी है। आमीन। समझ गए? यदि हमारे हमारे पास वचन में लिखा है, यदि आपके पास कुछ अच्छा करने की शक्ति है और आप नहीं करते तो वो भी पाप है। आमीन। कई को मैं देखा हंस के बोलते भी नहीं है। कम से कम कुछ देना लेना नहीं है। कम से कम किसी को मिलते हैं हंस के मिलो, खुशी से मुलाकात करो। अपने घर का गुस्सा कोई मिलता है, नमस्ते करेगा, जय मसीह करेगा, आपके चेहरे से उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। क्यों हम ऐसे हैं? हमें तोड़ों का व्यापार का स्माइल भी, हमारी खुशी भी, हमारी हंसी भी परमेश्वर की ओर से एक भेंट है, हमारे लिए गिफ्ट है। हमें, और मैं सच बोलता हूं, जब आप यीशु मसीह के नाम से जो करोगे, हंस के यीशु मसीह के नाम से दूसरों को मिलो। ऐसे कभी कभी कुछ लेके जाता है, दोस्तों को लेके जाना, मैं उसको कितना ज्यादा देता हूँ। लेके जाओ बेटा, देना सीखो, बांटना सीखो। आइजक के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु आइजक सबकी खुशी का कारण होने पाए, सबको खुश करने पाए। वो भी तोड़ा है। हम अपनी अपनी समस्याओं में इतना डूब चुके हैं, हमें अपने आसपास दिखता नहीं क्या हो रहा है। कल मैं प्रभु के एक सेवक को मिला, उनको बीमारी है, मैं बताया कल, आप कल भी शायद आपको। मेरा मन बहुत दुखा। जवान है अभी, 40 साल की उम्र होगी। 40 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती। और अब प्रभु के पास जाने का समय आ गया, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है। मैं उनको बोला भैया हम 4 बजे उठ के दुआ करते हैं रोज, आज से मैं निरंतर आपके लिए दुआ करूंगा, आपको विश्वास करना। मैं क्या कर रहा हूँ? व्यापार कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दुआ करने का तोड़ा दिया, मैं व्यापार कर रहा हूँ। मैं उस भाई के लिए दुआ करूंगा, उस पास्टर के लिए दुआ करूंगा, प्रभु जरूर उसको चंगाई देगा। हमारी कलीसिया में रामपारक में एक बहन आई थी, प्रभु ने मेरे मन में डाला, उनको बोल मैं अपनी छत पे खड़े होके चारों तरफ हाथ बढ़ा के दुआ करना, प्रभु ये सब लोग बचाए जाएं। हमें क्यों हम कुछ नहीं कर रहे? क्यों हम केवल सेल्फिशनेस, मतलबीपन में बैठे हैं? मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया नहीं, हम प्रभु के लिए बढ़ना है, कुछ करना है। हमें जब हम करेंगे तो हम मल्टीप्लाई होंगे, और नहीं करेंगे तो याद रखिएगा हमारी आशीषें रुक जाएंगी और हम आशीष में और बढ़ नहीं पाएंगे। आपको जरूरत है इस बात को ध्यान में रखना, क्यों मेरी आशीष ब्लॉक हो गया, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं बढ़ पा रहा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं कर पा रहा। जितना मैं कर सकता हूँ कम से कम मुझे उतना करना है। जब आप प्रभु यीशु, वचन में लिखा वो किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु किसी का कर्जदार होंगे? किसी का कर्जदार नहीं होना चाहते। किसी के कर्जदार प्रभु नहीं होना चाहते। यहाँ पे कई लोग पास्टर को ऑफरिंग देते हैं ना, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके कर्जदार हो गए। लेकिन हम कर्जदार होना नहीं चाहते। हमसे बढ़कर प्रभु परमेश्वर किसी का कर्जदार होना नहीं चाहता। वचन में लिखा यदि तू किसी प्रभु के दास को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा, अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। प्रभु का दास ही नहीं है, दुनिया के सब लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में है। जरूरत है कि आप आपके जीवन से कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में आशीष को वो बढ़ते हुए देखने पाए। है ना, उसने लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, जो कुछ भी आप कुछ करो प्रभु के लिए, ताकि आप आशीषों में मल्टीप्लाई होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुरोध करूंगा